Namaskar, this is Sunil Dattavasthi welcomes you in Vidya Hut. In the series of vocabulary made easy, difference number D3, our topic is today ago versus before. So देखते हैं ago versus before. देखिए जो ago है और before है दोनों का अर्थ होता है पहले से। अब इसमें डाउट कहाँ रहता है, उन डाउट्स को क्लियर करते हैं यहाँ पे। अगो कहाँ यूज करना चाहिए और बिफोर कहाँ पर करना चाहिए। देखिए जो अगो होता है, अगो प्रॉपरली रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम मेजर्ड ओनली फ्रॉम नाउ टुडे। जो अगो होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली रेफर्स, सही तरीके से इंगित करता है टू द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अवधि को, जो क्या है मेजर्ड, मापी जाती है ओनली फ्रॉम नाउ, अभी से, आज से। अगो होगा उसमें जो पहले आएगा वो इस तरह से आएगा कि उसकी जो मापन होगा, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसे आज से मापा जाएगा। जबकि बिफोर शुड बी यूज्ड व्हाइल डेटिंग द पीरियड ऑफ टाइम विच इज नॉट फ्रॉम नाउ। जबकि बिफोर है ये क्या है, शुड बी यूज्ड, उपयोग किया जाना चाहिए, व्हाइल डेटिंग, तिथि निर्धारित करते समय, द पीरियड ऑफ टाइम, अवधि की, विच इज नॉट फ्रॉम नाउ, जो अभी से ना हो। देखिए जो अगो होता है ये पास्ट में यूज होगा, लेकिन जो अवधि को दिखाएगा ये, वो अवधि आज से पास्ट के उस पॉइंट तक होगी, उस पीरियड ऑफ टाइम तक होगी। जबकि बिफोर में क्या है कि जो हम निर्धारण करेंगे अवधि का, उसमें जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो आज से नहीं होगा। और अंतर देखते हैं। अगो क्या है, यूज्ड ओनली इन पास्ट, ये केवल पास्ट टेंस में यूज होता है अगो, केवल पास्ट में। जबकि बिफोर क्या है, मे यूज इन पास्ट और फ्यूचर। जो मे है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही यूज हो सकता है। दूसरा देखिए, जो अगो है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है, ये केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह से ही काम कर सकता है। जबकि बिफोर है ये क्या करता है, ये कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करता है। ये एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है, एडवर्ब के रूप में भी, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी। जो अगो है ये क्या है, इंक्लूड्स एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इसमें हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा क्या इंक्लूड रखता है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इसमें हमेशा समय का एक्सप्रेशन होगा, समय इसमें जरूर इंगित हो रहा होगा, व्यक्त हो रहा होगा। जबकि बिफोर में क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। जबकि बिफोर में जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, टाइम की अभिव्यक्ति, ये हमेशा आवश्यक नहीं होती। अर्थात कुछ ऐसे स्थानों पर भी बिफोर का यूज कर सकते हैं जहां टाइम शो नहीं हो रहा होगा, नहीं एक्सप्रेस हो रहा होगा। अगो क्या है, अन इवेंट इन पास्ट, ये क्या है, पास्ट में कोई घटना है। जबकि बिफोर क्या है, इन रिलेशन टू अनदर इवेंट, ये बहुत जगह क्या है, ये दूसरी घटनाओं के संबंध में होती है। अभी नीचे एग्जाम्पल्स में इन्हें देखेंगे तो ये बहुत जगह क्या होती है कि जो अन्य घटनाएं हैं उनके रिलेशन में होती है। एग्जाम्पल्स में सब क्लियर हो जाएगा। मैनी, अब देखिए अगो क्या है, यूजुअली नॉट यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, इसे यूजुअली परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते। जबकि क्या है बिफोर, मैनी अदर मीनिंग्स नॉट रिलेटेड टू टाइम, इसके कई अन्य अर्थ भी होते हैं जो कि समय से रिलेटेड नहीं होते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। ये ताजमहल है। अब सपोज करिए कि मैं ताजमहल देखने गया, मैं 3 साल पहले ताजमहल देखने गया, तो मैं क्या कहूंगा, आई विजिटेड द ताज 3 years अगो। आई विजिटेड, मैंने भ्रमण किया, मैंने घूमा, द ताज, ताजमहल को, 3 years अगो, 3 साल पहले। मैंने
3 साल पहले ताजमहल का भ्रमण किया। तो 3 साल पहले कब से हुआ? आज से। अगर आज 2020 है तो मैं कब गया? मैं गया 2017 में। तो 3 जो साल हुए वो आज से हुए। अगर हम कहेंगे 4 years अगो तो 16 हो जाएगी, 5 years अगो तो 15 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए, आई मेट रॉबिन इन द यूएसए 2 years अगो। आई मेट रॉबिन, मैं रॉबिन से मिला। इन द यूएसए, यूएसए में 2 years अगो, 2 साल पहले। मैं यूएसए में रॉबिन से 2 साल पहले मिला, अर्थात आज से 2 साल पहले रॉबिन से मैं यूएसए में मिला। अब देखिए बिफोर, देखिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लेयर, तो क्या कह सकते हैं? ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे बिफोर ही प्लेड द मैच। ही प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, एवरी डे, प्रत्येक दिन, बिफोर ही प्लेड द मैच। प्लेड द मैच, ही माने उसके, उसके मैच खेलने से पहले, बिफोर मींस पहले, उसके मैच खेलने से पहले उसने प्रत्येक दिन अभ्यास किया। तो देखिए जो आया था इन रिलेशन टू अनदर इवेंट, तो ये अनदर इवेंट के रेफरेंस में हो गया कि उसे खेलना मैच था, तो मैच खेलने के लिए उसने क्या किया? प्रत्येक दिन उसने अभ्यास किया। सेकेंडली, इसमें बिफोर जो है वो यूज हो रहा है कंजंक्शन के रूप में। यहां पर ये 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है। पहली क्लॉज हो गई ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, जबकि बिफोर कंजंक्शन हो गया, और फिर ही प्लेड द मैच। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें क्या था? आई विजिटेड द ताज 3 years ago। अब अगर क्वेश्चन किया जाए हैव यू विजिटेड द ताज बिफोर, देखिए ताज पे आ रहे हैं, हैव यू विजिटेड, क्या तुम घूमे, क्या तुमने भ्रमण किया, द ताज, ताजमहल का, बिफोर, पहले, क्या तुमने पहले ताजमहल का भ्रमण किया? क्या तुम पहले, अब इसमें देखिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले है ना, या 1 साल पहले, या 2018 में, या 2012 में, ऐसा नहीं है। क्या आपने पहले ताजमहल घूमा? जबकि इसमें क्या था? आई विजिटेड द ताज बिफोर 3 years अगो। मैंने 3 साल पहले ताजमहल को घूमा, ताजमहल को भ्रमण किया। ठीक है, अब ये बिफोर है जो, ये यूज हो रहा है यहां पर एडवर्ब के रूप में। ये मॉडिफाई कर रहा है विजिटेड यानी वर्ब को, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट देखिए, द लॉयर स्पोक बिफोर द जज। द लॉयर, वकील, स्पोक, बोला, बिफोर द जज, बिफोर द जज, जज के सामने, अर्थात जज की उपस्थिति में। तो देखिए अब यहां पे क्या टाइम का कहीं कोई आ रहा है रोल? टाइम का कोई रोल नहीं है। मतलब जो वकील है वो कब बोले? वो जज की उपस्थिति में बोले, जज के सामने बोले, जज की उपस्थिति में बोले। अब बिफोर यहां पर यूज हो रहा है प्रीपोजिशन के रूप में। तो जो बिफोर होता है ये मल्टीपल मीनिंग्स में यूज होता है, और जो अगो होता है ये केवल एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है जो आज से रेफर होता है, और केवल ये पास्ट में यूज होता है। जबकि बिफोर है ये पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही यूज हो सकता है। ये कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा समय को एक्सप्रेस करे, जरूरी नहीं है। और बहुधा क्या होता है कि ये अन्य घटनाओं, अन्य घटना के संबंध में भी बोलता है। आई होप you would have understood it. Thank you very much. Thanks for watching. Jai Hind.